हरे कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाह के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई है। आज हम सुनाएंगे उनमें से 2 कथाएं जो कि कार्तिक मास में तुलसी माता की कहानी है। ध्यान से सुनिए। पहली कथा के अनुसार एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंखों नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद जब ननद की शादी हो रही थी, तब उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पे तुलसी के चौतरे पे रखा हुआ कलावा उसे पहना दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब उसकी विदाई हुई तब उसकी भाभी ने तुलसी को ही उसके साथ दे दिया। ससुराल में उसके दहेज आदि की बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा करने में नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने ननद से किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए तथा कलावा भी उसी रूप में रह गया। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात लेकर जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाला ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसकी सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। ये सब चमत्कार माता तुलसी की वजह से हुआ, क्योंकि वह लड़की माता तुलसी की परम भक्त थी। प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादश की मौत दे, कृष्ण जी के कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले, जब बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने को हुआ तब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान 12 बरस के एक लड़के के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दे दी वैसे सबको दे। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें जय माता तुलसी। हरे कृष्णा।